नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्प्रेंट आईक्यू में। दोस्तों, बूस्टर सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उन्हीं सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जरा भी आपका फालतू टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टोटल एरिया की। तो इंडिया की जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर वर्ल्ड एरिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो 2.4% ऑफ द ग्लोबल एरिया, मतलब वर्ल्ड का टोटल एरिया का 2.4% एरिया इंडिया में है। अगर वर्ल्ड रैंक में बात करेंगे एरिया में, तो इंडिया का रैंक होता है 7th। आपको याद करना है RCU CBA। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आ जाता है इंडिया। अब चलिए पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल स्टेट्स कितना है इंडिया में? 28। यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो कितनी है? 8 है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे बाउंड्रीज की। तो बाउंड्रीज में सबसे पहले अगर टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर। ये है लैंड बाउंड्री इंडिया का। मेनलैंड बाउंड्री की बात करें तो वो है 7,870.51 किलोमीटर। याद कर लेना है आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोस्टलाइन की बात करेंगे जिसमें मेनलैंड, जो मेनलैंड इंडिया की है उसको, और साथ में जो आइलैंड्स है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, तो इन सब को लेकर के जो टोटल कोस्टलाइन इंडिया का बनता है वो है अप्रोक्स 11,098.8 किलोमीटर। आगे बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ की। तो नेबरिंग कंट्रीज़ में आ जाता है हमारा पाकिस्तान, हमारा नहीं है, वो तो खैर किसी का नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और अगर हम मेरीटाइम बाउंड्री की बात करें तो दो है मेरीटाइम बाउंड्री। एक है श्रीलंका, मालदीव्स, और एक साइड से हम इंडोनेशिया बोल सकते हैं, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास इंडोनेशिया पड़ जाता है वहाँ से। तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया लैंड बाउंड्री, मतलब बाउंड्री पूरा कंप्लीट हो गया। बेसिक ज्योग्राफी में टोटल एरिया, वर्ल्ड रैंक, तीनों इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल यूनिट्स में हमें स्टेट पढ़ना है, यूनियन टेरिटरीज पढ़ना है, कंप्लीट हो गया। बाउंड्री में लैंड बाउंड्री याद कर लेना है, मेन बाउंड्री याद कर लेना है, कोस्ट लाइन याद कर लेना है, और नेबरिंग कंट्रीज याद कर ही लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आपको देखना होगा कि लैटिट्यूड जो इंडिया का है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। इंडिया नॉर्थ में पड़ता है, तो ये नॉर्थ हो गया। आगे बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड आपका हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ऊपर से नीचे ये वाला हो गया लैटिट्यूड, और ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद कर लेना है। आगे बात करेंगे मेरिडियन की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। देखिए ये जो पास करता है ना, ये मिर्ज़ापुर से पास करता है आपका। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। याद कर लेना आपको, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये पास करता है इंडिया में, और ये पास करता है मिर्ज़ापुर से होते हुए, और मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है, वहाँ से होते हुए पास करता है। तो इसको माना गया है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर पूछा जाए इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो वो बोला जाएगा यूपी के मिर्ज़ापुर से। बहुत जगह नैनी भी लिखा रहता है, लेकिन मिर्ज़ापुर यूपी आपको याद रखना है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये है इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये किन स्टेट से होकर के गुजरता है? तो ये गुजरता है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कलर बदल देता हूँ मैं, हाँ रेड। चलिए ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, नीचे आपका यहाँ पर पड़ जाता है छत्तीसगढ़, ये हो गया उड़ीसा, इसके बाद हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो इन स्टेट से होकर के गुजरता है। अच्छा, जो टाइम डिफरेंस है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम वो प्लेस है ना जहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, जिस प्लेस से टाइम को लिया जाता है। तो इंडिया ईस्ट में पड़ता है। आपको एक बात याद रखना है कि अगर हम जी ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में आएंगे तो टाइम ऐड होता है, और अगर वेस्ट में जाएंगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए इंडिया के लिए लिखा गया ना कि टाइम डिफरेंस ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर 30 मिनट है, मतलब कि इंडिया जो है ना वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर 30 मिनट्स आगे है। तो ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री, और 0 डिग्री से 5.5 घंटा आगे है इंडिया का टाइमिंग। तो ये आपको याद कर लेना है। और अगर लोकल टाइम की बात करें तो 4 मिनट इंटू लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, ये आपको याद करना है। ये 1 डिग्री 15 डिग्री को लेकर के
एक मैथमेटिक्स होता है जिसके थ्रू इसको निकाला जाता है, तो आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपको बस याद करना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मेरिडियन क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इस पॉइंट को याद करना है। किस स्टेट से होकर के गुजरता है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। टोटल टाइम डिफरेंस कितना है ग्रीनविच मीन टाइम से, तो वो है 5 और 30 मिनट्स। और इम्पॉर्टेंट है कि किस जगह को माना गया है, तो वो माना गया है यूपी के मिर्ज़ापुर। बहुत जगह ये दे देता है आपको नैनी भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करेंगे, अगर एक पॉइंट छूट गया, वो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंडिया कितना है, वो 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंटेड 2933 किलोमीटर। तीन दोनों पॉइंट्स को भी आपको देख लेना है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। आगे बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहा जाता है। कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं। किन स्टेट से होकर गुजरता है, तो याद रखना है 8 स्टेट से जिससे होकर गुजरता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कौन कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। लास्ट में आप मित्री याद कर सकते हैं, मित्री, मित्री, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मित्री। अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है, कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, तो नहीं, अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है। मणिपुर से नहीं, उड़ीसा से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, सीधा याद कर लेना आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अच्छा, खास बात क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो ये डिवाइड करता है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो 2 पार्ट में इंडिया बढ़ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण। अच्छा, कुछ सिटीज़ की बात करते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो कोलकाता एक बड़ी सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है। इसी तरीके से गांधीनगर है, उज्जैन है, जबलपुर है, अगरतला है। तो अगर सिटीज़ को लेकर के पूछा जाए तो याद कर सकते हैं आप गांधीनगर, कोलकाता, उज्जैन, जबलपुर, अगरतला। ये सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अच्छा, कुछ कैपिटल सिटी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है। बहुत जगह आपको रांची मिलेगा, लेकिन भोपाल भी पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद कर लेना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन सा कैपिटल पड़ता है, तो रांची भी है और भोपाल भी है। आगे बात करेंगे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कवरेज। किस स्टेट से सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, जिसकी ज़्यादा सिटीज़ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है, तो वो है मध्य प्रदेश। तकरीबन यहाँ की 14 सिटीज़ है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मिनिमम बोलेंगे तो मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम में कौन सी सिटी से गुजरती है, तो वो है चंपई। चंपई याद कर लेना दोस्तों आपको, मिजोरम में चंपई से गुजरती है और त्रिपुरा में उदयपुर से। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत कोई को, तो त्रिपुरा में उदयपुर से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे बात करेंगे कैसा टेम्परेचर पड़ता है इस प्लेस पर, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, मेनली जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है वहाँ का क्लाइमेट, वो ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है इस प्लेस पर। तो अगर क्लाइमेट की बात करें तो इस प्लेस पर जो क्लाइमेट होता है ना, इस प्लेस पर जो क्लाइमेट होता है वो होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में अगर पूछा जाए तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट आपको याद करना है। तो यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंप्लीट हो गया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली नोट्स ले सकते हैं और आप इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, और चाहे तो आप साथ में पढ़ते पढ़ते ही बना सकते हैं नोट्स, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें मैक्सिमम लेंथ, तो हमें पता चल गया मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वहीं से गुजरती है, सबसे ज़्यादा लेंथ मध्य प्रदेश हो गया। लेकिन मिनिमम बोला जाए तो राजस्थान में भी बहुत कम है, मिनिमम राजस्थान में है। और माही नदी के बारे में आपको पढ़ लेना है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो 2 बार कट करने वाली नदी कौन है, माही नदी। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लियर है। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बाउंड्री के बारे में। तो स्टेट बाउंड्री में हम लोग जनरली याद करने की कोशिश करेंगे किन स्टेट से कितनी सारी स्टेट्स टच करती है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। साउथ इंडिया बहुत बार न्यूज़ में रहता है और लैंग्वेज के कारण कन्नड़ बोलो, ये बोलो, वो बोलो, इसके कारण कर्नाटका बहुत बार न्यूज़ में रहता है। तो देखिए कर्नाटका जो है ना, वो तकरीबन 6 स्टेट से होकर के अपनी बाउंड्री बनाती है। और साउथ इंडिया में कर्नाटका एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगती है। तो आपको याद कर लेना है कि साउथ इंडिया में कर्नाटका एक स्टेट है जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ लगती है। कितनी स्टेट्स के साथ लगती है, 6 स्टेट्स के साथ लगती है। किसके किसके साथ, पहला हो गया महाराष्ट्र, बगल में ही महाराष्ट्र। दूसरा गोवा, महाराष्ट्र के बगल में गोवा। तीसरा हो गया केरला, नीचे पड़ेगा आपका केरला। फिर हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया, ठीक है। ये शायद मैप पुराना लग गया है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश पूरा बड़ा दिख रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो चुका है। तो याद करना है आपको कि कर्नाटका शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री इन साउथ इंडिया।
इन द साउथ इंडियन स्टेट्स, साउथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट है आपका कर्नाटका, 6 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यूपी सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगाने वाला जो स्टेट इंडिया का वो है यूपी। तकरीबन 9 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री लगाता है, और नेपाल के साथ भी बाउंड्री लगता है, तो आपको याद कर लेना है। मैक्सिमम इन इंडिया। छत्तीसगढ़ खास है क्योंकि बहुत बार छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ बहुत अलग है, जिसके कारण कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में याद कर लेना, छत्तीसगढ़ बिहार को टच नहीं करता है, और ये 7 स्टेट के साथ बाउंड्री लगाता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। देखिए बहुत सारे पुराने बुक्स में बहुत के पुराने नोट्स खोलते हैं तो बिहार और झारखंड एक साथ उसमें अभी भी लिखा हुआ है, जिसके कारण बहुत लोग बिहार टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, बिहार झारखंड से अलग हो चुका है 2000 में, तो बिहार नहीं होगा, झारखंड है अब बस। तो आपको याद कर लेना इसके बारे में। अच्छा, अब चलिए कोस्टल स्टेट्स एंड कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए टोटल इंडिया में जो कोस्टल स्टेट्स हैं ना वो 9 है। तो इंडिया के पास 9 कोस्टल स्टेट्स है। कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, यहाँ से देखते जाइए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कौन सा है? गोवा भी हो जाएगा, कर्नाटका भी हो जाएगा, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये सारे आपके कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के। तो याद करना है 9 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये कोस्टल स्टेट्स हो गए। सबसे ज़्यादा बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? तो वो हो जाएगा गुजरात का। तो याद कर लेना सबसे बड़ा कोस्ट लाइन गुजरात का है। देखिए 1970s के पहले जो है गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा तो था, लेकिन गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, महाराष्ट्र था। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे स्टेट को तोड़ा गया, हटाया गया। हमारे देश के आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया। तो उस डिवीज़न के अंतर्गत अब जो है वो है सबसे बड़ा तो गुजरात है। गुजरात का तकरीबन जो कोस्ट लाइन है वो 2340 किलोमीटर है। सेकंड पर आ जाता है तमिलनाडु, थर्ड पे हो जाता है आंध्र प्रदेश, एंड फोर्थ पे होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का तकरीबन 877 किलोमीटर है। तो याद कर लेना है, 4 याद कर लीजिएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो GTA आपको याद रखना है, GTA। ठीक है, GTA। तो याद कर लीजिए गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 कोस्टल स्टेट्स हो गए यहाँ पर हमने पढ़ा: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन हो गया गुजरात का। अर्लियर 1970 तक गुजरात पहले भी था, लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश आता था। लेकिन अब अगर अभी का पूछा जाए तो गुजरात 1 नंबर पर आ जाता है, 2340.62 किलोमीटर। सेकंड पे आता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। तो यहाँ से हमने कोस्ट लाइन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को कंप्लीट कर लिया, जिसमें स्टेट बाउंड्री पढ़ चुके हैं हम, कोस्टल स्टेट्स एंड कोस्ट लाइन को पढ़ चुके हैं। देखिए अब आगे बात करेंगे हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एरिया के बारे में। देखिए लार्जेस्ट स्टेट की बात करेंगे एरिया के हिसाब से, तो सबसे बड़ा है अपना राजस्थान। ठीक है, सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश एंड थर्ड पे आता है महाराष्ट्र। 1 2 3 इंडिया की बाउंड्री, इंडिया में कितना एरिया लेके बैठा हुआ है खुद से? तो राजस्थान 10.41% ऑफ इंडिया अकेला राजस्थान कवर करता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगभग बराबर, 9.38%, 9.36%। तो थोड़ा सा का अंतर है, बस याद कर लेना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर स्मॉलेस्ट स्टेट्स की बात करें तो 1 नंबर पर गोवा, सेकंड पे सिक्किम, थर्ड पे त्रिपुरा। गोवा 0.11%, सिक्किम 0.22 और त्रिपुरा 0.32। ठीक है, SGT। अब जैसे भी आप अपना ट्रिक बना के याद कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, मैं हर कुछ का ट्रिक आपके लिए ले आऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्मॉलेस्ट सिटी हो गया एरिया से गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। और हम यूनियन टेरेटरीज की बात करें तो यूनियन टेरेटरी में सबसे 1 नंबर पर आता है लद्दाख। सबसे बड़ा यूनियन टेरेटरी लद्दाख है हमारा। सेकंड पे जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लद्दाख 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, जम्मू कश्मीर 55,538 किलोमीटर स्क्वायर, अंडमान एंड निकोबार उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर कुछ समझाने का है नहीं, डायरेक्टली आपको याद ही कर सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट 3 यूनियन टेरेटरी, जो यूनियन टेरेटरी सबसे छोटे हैं। सबसे पहला आ जाता है अपना लक्षद्वीप, मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड पर चंडीगढ़ 114 किलोमीटर स्क्वायर, एंड थर्ड पर दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव 603 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको इन पॉइंट्स को याद कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया लार्जेस्ट स्टेट्स, स्मॉलेस्ट स्टेट्स, लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी। नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बना लीजिए शॉर्ट। अपने राइटिंग में अगर नोट्स बनाइएगा हमेशा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि खुद का राइटिंग हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। आगे बात करेंगे हम, ये हो गया। इसके बाद अगला स्लाइड क्या है, आ जाओ भाई।
इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल, पहले तो याद करना है कौन कौन से बाउंड्री हैं इंडिया के। तो आपको याद रखना है, एक तो हो गया बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, फिर है म्यांमार, फिर है भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये जो है ये डायरेक्ट मेनलैंड बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। और दो बाउंड्री आपको दिखेगा, श्रीलंका और मालदीव्स का, ये मेरीटाइम बाउंड्री बनाते हैं, मतलब समुद्री सीमा से बाउंड्री बनाने वाले हैं वह श्रीलंका और मालदीव्स। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बांग्लादेश जो बाउंड्री बनाता है ना, वो सबसे बड़ा बाउंड्री बनाता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा बाउंड्री है वो है बांग्लादेश के साथ, ये है 4096.7 किलोमीटर। याद करना है आपको। अच्छा, कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? वेस्ट बंगाल आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर हम इधर देख लें तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल आएगा, आसाम आएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए ये मित्री याद कर लीजिए आप, मित्री, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मित्री आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी काम आएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास कर रहे थे, मित्री। और यही दोनों जो बांग्लादेश से बॉर्डर भी बना रहे हैं। साथ में वेस्ट बंगाल होगा ही, आसाम और मेघालय। वेस्ट बंगाल होगा भाई, इतना ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम वहाँ पर है। आसाम खुद इनफिल्ट्रेशन के प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश के लोग आसाम में घुस रहे हैं। सेम गोज विद द मेघालय ऑल्सो। तो याद करना है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, ये सब इतने सुंदर स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स के चारों ओर बीच में फंसा हुआ है बांग्लादेश, जो इतना घटिया कैसे दिख सकता है। अब जो भी है, पता नहीं इन लोगों ने क्या किया है। तो बांग्लादेश के लिए 4096.7 किलोमीटर लार्जेस्ट है। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मित्र याद कर लेना है। सेकंड पे आता है म्यांमार। यहाँ पर अब मिलिट्री रूल चल रहा है, तो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है अरुणाचल। अब यहाँ पर आपको याद करना है दोस्तों कि अरुणाचल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अरुणाचल बनाता है म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ अरुणाचल बॉर्डर नहीं बनाता है। और ये अरुणाचल जो है ना, बहुत बड़ा बॉर्डर बनाता है, 520 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है अकेले म्यांमार के साथ ये। तो सबसे बड़ा बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश ही बनाता है, तकरीबन 520 किलोमीटर का बॉर्डर बना रहा है ये म्यांमार के साथ। तो अरुणाचल हो गया, ठीक है, जो कि मैक्सिमम बाउंड्री बना रहा है। साथ में और कौन हो गया? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इन सब का ट्रिक्स है अवेलेबल, अगर आप चाहिएगा तो मैं ट्रिक्स की वीडियो बना दूंगा आपके लिए। एक वीडियो में ट्रिक्स के लिए ले आऊँगा ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो, यहाँ पर से आप नोट्स बना लीजिए। तो म्यांमार में 1643 किलोमीटर, अरुणाचल सबसे बड़ा बाउंड्री बना रहा है, और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सेकंड में। आज फिर हम बात करेंगे भूटान की। बहुत प्यारा सा देश भूटान। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल दोनों बॉर्डर बना रहे हैं, साथ में सिक्किम और वेस्ट बंगाल भी बॉर्डर बनाते हैं। चाइना की बात करेंगे 3488 किलोमीटर। सेकंड सबसे बड़ा बॉर्डर जो हमारा है बांग्लादेश के बाद, वो है चाइना के साथ, 3488 किलोमीटर। इसमें आ जाता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। याद कर लेना है आपको। फिर बात करेंगे नेपाल के साथ 1850 किलोमीटर। एक बात बोलूँगा दोस्तों, कभी भी नेपाल का कमेंट, अगर आप नेपाल को लेकर कमेंट करें ना, तो कोई भी रूड कमेंट ना करें उनके लिए, ठीक है, क्योंकि नेपाल के साथ एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है इंडिया का और हमेशा से रहा है। तो हो सकता है कुछ नेपाली लोग चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के, सभी को इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं आजकल सोशल मीडिया में, तो इन्फ्लुएंस में आकर के हो सकता है कुछ ख़राब कमेंट्स कर दे, लेकिन उनको समझाना है कि हमारी रिलेशन नेपाल के साथ बहुत अच्छी है और बेफालतू के कारण से हम अपने रिलेशन को ख़राब नहीं कर लेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। पाकिस्तानी आए, मन भर गरियाइए, क्योंकि वो लात उनको पसंद है खाना। पाकिस्तानी आए, मन भर गरियाइए, खुला छूट है आपको। लेकिन जब नेपाल की बात है, श्रीलंका की बात है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिनारियोज़ को हम ही लेकर के चलना है, हर जगह गवर्नमेंट नहीं आएगी। कभी कभी ना यूथ टू यूथ कन्वर्सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कोई नेपाली मिले जो आप कमेंट कर रहे हैं इंडिया के बारे में, आप उनको इंडिया के बारे में अच्छी बात बताइए। सेम गोड विद भूटान पर्सन ऑल्सो, भूटान के लोग के साथ भी आप ये कर सकते हैं। आप म्यांमार के लोग अगर आपको मिले उनके लिए आप कर सकते हैं, श्रीलंका के लिए कर सकते हैं। बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान तो क्या घटिया हैं, उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। रेडिकल माइंडसेट हैं, वो बेकार है, तो उनके लिए कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो भी अगल बगल की कंट्रीज़ है ना, जिनसे इंडिया की रिलेशन अच्छी है, तो आप भी 1-to-1 रिलेशन उनके साथ अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी ज़रूरी है। एक तरह का ह्यूमन टू ह्यूमन बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आतंकिस्तान 3323 किलोमीटर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो वो याद कर लीजिए आप। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, स्मॉलेस्ट बाउंड्री अपना अफगानिस्तान के साथ में है, और अफगानिस्तान के साथ हमारी रिलेशन भी बहुत अच्छी है। तो कोई भी अफगानी आपको मिले उनके साथ एक अच्छे से व्यवहार आप रख सकते हैं। आगे बात करेंगे लद्दाख, यूनियन टेरिटरी है हमारा, जो कि गिलगित बल्टिस्तान के साथ
एक बॉर्डर बनाता है, पीओके वाला एरिया है। श्रीलंका मेरीटाइम बाउंड्री बनाता है तमिलनाडु के साथ। पाक स्ट्रेट बोलेंगे इस एरिया को, गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया है यहाँ पर। और मालदीव्स की बात करेंगे तो मेरीटाइम बाउंड्री बनाता है लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल के साथ यहाँ पर। तो अब आज का बेसिक जितना टॉपिक्स था वो कंप्लीट हो गया। इसके आगे मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तकरीबन 6 से 7 लेक्चर्स में ज्योग्राफी में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपका, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू बात नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाऊंगा, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और यह मेरी बात मानी दोस्तों, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ऐसे बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और वंदे मातरम।